नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर का पेशेंट किस तरह से अपने यूरिन में जो प्रोटीन आ रहा होता है उसे रोक सकता है। यूरिन में प्रोटीन आना ये ऑलमोस्ट हर किडनी फेलियर पेशेंट की दिक्कत होती है। इस यूरिन में जो प्रोटीन लीक हो रहा है उससे बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, बॉडी में थकावट बनेगी और पेशेंट वीक डे बाय डे होता चला जाएगा। तो यूरिन में प्रोटीन को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। बट इसे कैसे किया जाए ये समझना ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा थोड़ा सा और मेडिकल गहराइयों में समझने के लिए कि ये यूरिन रिलीज़ ही क्यों हो रहा है। जब किडनी को नुकसान होना शुरू होता है तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, क्रिएटिनिन को अलग करते हैं, यूरिया को अलग करते हैं, उनमें आप मान लो कि इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से जो प्रोटीन को वो होल्ड करते थे वो लीक आउट होना शुरू हो जाता है और यूरिन हमारा जो होता है वो थोड़ा सा गदला यानी वो मिल्की हो जाता है। अब जो प्रोटीन लीक हो रहा है उसकी वजह से आपके यूरिन में झाग की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आप यूरिन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा झाग बन रही है। अब इस प्रोटीन को अगर हमने कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किडनी के अंदर जो स्वेलिंग है, जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो नेफ्रॉन्स है, वहाँ पर जितनी भी इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी किडनी को जो नुकसान पहुँचा रही चीज़ है उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अपनी आपको समझने की कोशिश करो, अपने आप से कुछ सवाल करो और देखो कि कौन सा सवाल का आंसर आपको अच्छे से मिल जाता है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप ट्राई करना इसी तरह से। क्या आपका बीपी हाई रहता है? अगर हाँ तो बीपी एक बड़ा कारण हो सकता है। क्या अगर आपकी किडनी छोटी हो गई है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पता लगा कि किडनी का साइज़ छोटा हो गया, अगर हाँ तो आपकी किडनी की श्रिंकेज के पीछे भी बीपी ही आपका सबसे बड़ा कारण है। क्या आपको लंबे टाइम से शुगर बनी हुई है? अगर हाँ तो ये जो है ये 80% पेशेंट्स में काम कर जाता है। अगर बीपी की दिक्कत आपको है, शुगर की दिक्कत आपको है तो ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इनके लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर बने रहेंगे तो ये नुकसान चलता रहेगा, ना किडनी का ख़राब होना रुकेगा, क्रिएटिनिन भी बढ़ेगा और यूरिन में प्रोटीन भी आता चला जाएगा। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इन चीज़ों को अपनी बॉडी से दूर निकालना है कि हो गया नुकसान, ठीक है, हमें और नुकसान नहीं चाहिए, तो इस बीमारी को बाहर करो कि हम एक तरफ फोकस होकर अपनी किडनी पे काम कर सके। तो बीपी के जो लेवल्स होते हैं वो होते हैं 120/80 mm of Hg, जो हम सुनते हैं 120/80। ये 120/80 एक नॉर्मल इंसान के लिए होता है, लिखा होता है एवरेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो एवरेज है किनका? नॉर्मल लोगों का ब्लड प्रेशर। तो हमने क्या करना है, अपने आप को समझना है क्या हम नॉर्मल है? नहीं है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो कंपैरेटिवली थोड़ा लोअर साइड होना चाहिए, जिससे हमारी किडनी को थोड़ा सा आराम मिल सके, उस पर प्रेशर ना हो। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो कि मान लो कि इसी तरह से आपकी स्किन पे कोई घाव बन जाता है, चोट लग जाती है, तो आप क्या करते हो? पट्टी करते हो। क्यों करते हो? क्यों उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हो? क्यों पूरी शरीर पे पट्टी नहीं करते? क्यों? क्योंकि हमें उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी है। इसी तरह से जब हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं तो हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर कर रहे होते हैं। किसकी? अपनी किडनी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीपी जो है अपना कोशिश करो कि नीचे वाला जो होता है वो 70 और 80 की रेंज में रखा जाए। वो 71 हो सकता है, वो 75 हो सकता है, वो 79 हो सकता है, कि थोड़ा सा सब रखने में हमें फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है वो है अपने डायबिटीज़ पे काम। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी शुगर 180 को क्रॉस करके रहती है, 200 आती है, 200 250 आती है, 300 आती है, तो इतनी हाई शुगर में किसी की भी किडनी ख़राब हो जाएगी। तो अपने आप से सवाल करके देखो एक बारी, क्या आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है? येस एंड नो। अगर आप ये आपके मन में आता है कि हाँ सुबह की तो ठीक आती है बट खाना खाने के बाद वो 250 पहुँच जाती है, तो ये नॉर्मल नहीं है किडनी के हिसाब से। हमें 24 घंटे अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना होता है। तो अगर आप फास्टिंग लें, पीपी लें, चाहे रैंडम लें, अगर ये तीनों ही लेवल 180 के नीचे नीचे रहते हैं तो आपकी किडनी का नुकसान नहीं होता। हो सकता है कि आपका HbA1c बढ़कर आएगा, आपको शुगर बनी रहेगी, मगर शुगर इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपकी किडनी को नुकसान पहुँचा सके। तो आपने क्या करना है, अपनी पूरे 24 घंटों की शुगर को 180 से बिलो रखना है, जिससे शुगर की वजह से कोई नया नुकसान किडनी को ना जाए। अगर ये दो चीज़ें हम कंट्रोल में कर लेते हैं तो हमारे किडनी को नुकसान और होगा नहीं होगा। क्या प्रोटीन में आराम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए, बेसिक चीज़ें। बट यूरिन में प्रोटीन आने के बहुत सारे कारण और भी होते हैं, इवन स्ट्रेस तक भी होता है। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी लाइफ में किसी ना किसी कारण से बहुत स्ट्रेस बना हुआ था। ना उनको बीपी था, ना शुगर था, सिर्फ स्ट्रेस उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बना हुआ था। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ होता है, हमें नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती, तो बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, छोटी छोटी कोशिकाएँ हैं,
वो मरती हैं और उनकी जगह नए सेल ले लेते हैं। अगर सोचो कि वो सिर्फ मरे और नई जगह ना ले पाएँ तो क्या होगा? तब हमें देखने को मिलता है अलग अलग टाइप की बीमारियाँ। ये बीमारियों में से एक हो जाता है किडनी फेलियर, कि किडनी के सेल्स मर तो रहे हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस हैं, बट उनकी जगह नया सेल्स आके नहीं ले रहे। तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ जाती है और यूरिन में प्रोटीन रिलीक होना शुरू हो जाता है। अब ये जो यूरिन में प्रोटीन आ रहा है उसके पीछे ना बीपी है ना शुगर है, हमें आगे पीछे कुछ और देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे केसेस के अंदर भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो उसका मेन कॉज है वो वहाँ से हट जाए। यूरिन में प्रोटीन आने के और बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आईजीए, नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी। इनके अंदर भी हमें कॉज पे काम करना पड़ता है, सोर्स पे काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा काम ना भी कर पाए क्योंकि उनके जो रीज़न है वो जेनेटिक है, बट फिर भी हमें उन पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है कि वो बीमारी आगे ना बढ़े। अब चलते हैं कि यूरिन में प्रोटीन को कम कैसे किया जाए। जब आप इन कॉजेज़ को हटा देते हो या इनको कंट्रोल कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आपके यूरिन में प्रोटीन ऑटोमेटिक तरीके से कम हो जाता है, क्योंकि कोई नया नुकसान नहीं हो रहा। मगर जो नुकसान पहले हो चुका है, जो इन्फ्लेमेशन पहले से है, उसको हटाने के लिए हमें थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट सोचना पड़ता है कि जो सूजन है वो चली जाए। अब जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट के बारे में सोचें तो हर पैथी के अंदर उसका एक अपना ट्रीटमेंट है। जैसे अगर हम एलोपैथी के बारे में बात करें तो वहाँ पे स्टेरॉइड्स होते हैं, और अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देखने को मिलती है। अब जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनका अपना एक फिक्स नुकसान है, जो कि हम सुनते हैं, देखते हैं कि अगर हमने स्टेरॉइड बहुत लंबे टाइम से खाया तो हमें ये नुकसान हो जाता है। अगर हम आयुर्वेद के बारे में बात करें तो जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो किडनी की फंक्शनिंग है वो भी बढ़े। क्यों? क्योंकि उससे क्रिएटिनिन भी हमें देखने को मिलता है कि वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स पेश करता हूँ, उसमें दो चीज़ों पर आप ध्यान देना। पहला है क्रिएटिनिन लेवल, दूसरा है यूरिन में प्रोटीन। तो जब आप दोनों चीज़ों को देखोगे आपको बहुत क्लियर कट समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जब हम सही तरीके से यूरिन में प्रोटीन जो आ रहा है उसके सोर्स पे काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तो ना सिर्फ यूरिन में प्रोटीन कम होता है बल्कि क्रिएटिनिन के लेवल्स भी बहुत ड्रास्टिक तरीके से डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि यूरिन में जो प्रोटीन आ रहा है तो उसके लिए हमें कैसे काम करना है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपनी रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं। एक बार आपकी बीमारी का जो मेन कॉज है उसे आप कंट्रोल कर लेते हैं हमारी हेल्प से, तो आप देखेंगे कि आपका ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन होगा, आपका जीएफआर बढ़ेगा और आपकी बॉडी में जो वीकनेस है, सिम्टम्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से डिसिपेट कर जाएंगे। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।